दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच बुधवार को एक भावुक पल देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की जरूरत है और उनका स्वास्थ्य आंदोलन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दीपके ने भरोसा दिलाया कि वांगचुक की अनशन खत्म करने के बाद भी आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा और छात्रों की मांगों को लेकर संघर्ष किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर देश के छात्रों के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस आंदोलन की शुरुआत कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर हुई थी। समय के साथ ये आंदोलन केवल परीक्षा घोटालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्र हित से जुड़े कई बड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अभियान का रूप ले चुका है। इसी आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर भी खींचा। हालांकि लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने के कारण सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टर्स ने उनके स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई है और चिकित्सकीय निगरानी की भी सलाह दी है। इसी बीच अब अभिजीत दिपके ने भावुक संदेश जारी करते हुए कहा कि आंदोलन को नेतृत्व देने और आगे बढ़ाने के लिए वांगचुक का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति पूरे देश के छात्रों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो उसकी रक्षा करना भी आंदोलनकारियों की ही जिम्मेदारी है। दीपके ने कहा कि देश को सोनम वांगचुक की जरूरत है। उनका संघर्ष केवल आज के आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने वांगचुक से आग्रह किया कि वे अपने अनशन समाप्त करें और आंदोलन को दूसरे रूप में आगे बढ़ाने में सहयोग दें। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि सीजेपी के कार्यकर्ता और देश भर के छात्र इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य की है। यदि एक चेहरा पीछे हटता भी है तो हजारों नए लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अब तैयार हैं। उनका कहना था कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करना है, इसलिए यह संघर्ष किसी भी परिस्थिति में जारी रहेगा। इस दौरान अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उनका आरोप था कि सरकार अब तक छात्रों की प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने छात्रों की आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। सीजेपी की ओर से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। संगठन का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है। इसके अलावा संगठन सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग भी कर रहा है। सोनम वांगचुक के अनशन ने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी। देश भर से छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंचकर उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह आंदोलन लगातार चर्चा में है और लाखों लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन कर रहे हैं। अब हाल ही के दिनों में आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखने को मिला है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की, जिसके बाद कई स्थानों पर झड़प की घटनाएं सामने आई और ऐसे विजुअल्स हमने आपको चैनल पर दिखाए भी थे। आंसू गैस और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल कर दिया गया। अब इन घटनाओं के बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई। इस बीच सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर भी लगातार चिंता जताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि लंबे समय तक भोजन न लेने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से असर पड़ सकता है। और यही वजह रही है कि अभिजीत दिपके सहित कई सामाजिक संगठनों और समर्थकों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी की है। उनका मानना है कि आंदोलन को लंबी लड़ाई के रूप में लड़ने के लिए नेतृत्व का स्वस्थ रहना जरूरी है। अब दीपके ने अपने संदेश में कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति के अनशन पर निर्भर नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीजेपी और उससे जुड़े हजारों स्वयंसेवक देश भर में छात्रों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आती है, पेपर लीक पूरी तरह नहीं रुकते हैं और छात्रों की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों से भी शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की भी अपील की है। अब यहाँ उनका कहना है कि आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अहिंसक और लोकतांत्रिक प्रकृति है, जिसे हर हाल में बनाए रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सीजेपी का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत तभी सार्थक होगी जब छात्रों की प्रमुख मांगों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर अभिजीत दिपके की सोनम वांगचुक से की गई ये भावुक अपील इस बात का संकेत देती है कि आंदोलन के नेता अब संघर्ष को लंबी अवधि तक जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति बड़ा उद्देश्य होता है और छात्रों के भविष्य की इस लड़ाई को अंत तक वो जरूर जारी रखेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, इस
पोस्ट के बाद कि क्या ये आंदोलन खत्म होने वाला है, क्योंकि अभिजीत दिपके ने जिस तरीके से भावुक अंदाज में सोनम वांगचुक से ये अपील की है, कहीं ना कहीं अब लोगों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए और एक नए सिरे से इस आंदोलन को शुरू किया जाए। बाकी आपको इस पर क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तो क्या आपने खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाला है? अगर नहीं तो ये मौका आपके लिए है। जीवांजलि वेलनेस रिट्रीट लेकर आ रहा है ऋषिकेश में 3 दिनों का योग, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। 14, 15 और 16 अगस्त को आयोजित इस रिट्रीट में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी सीट अभी बुक कर ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।